भिजवा दो। तो बोली नहीं वहाँ नाम न लो, और वो आएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी और 4 रिश्तेदार मेहमान कहेंगे कि ये इनके भाई हैं, पता नहीं वो कैसे आए। तो दरानी बोली ऐसा ना करो, मायके पेरी आएगी तभी तो काम चलेगा। तो बोली अरे तुम चुप रहो, तुम ना बोलो ना। भाई वो चुप हो गई। उनके भी मायके सब किया है, ये दावत के लिए। तो गाँव में सब पूछने नहीं लगते तुम्हारी बहन के यहाँ दावत है, आई कि नहीं आई। तो कहने लगे बेचारे, वो सोचे हम क्या करें क्या करें। तो वो बोले कि अब तो लग रहा है झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो वो गए अपनी वाइफ को कहने लगे कि जो है छोटी के यहाँ से दावत आई है। तो वो बोली हो गई कि हमें तो नहीं मिली, कहाँ कार्ड आया। बोले अरे खेत में दे गए थे, वहीं हम कार्ड भूल आए। कि भैया बोले, तो भाभी बोली कि हम तो नहीं ऐसे जाएंगे, अब आपका भाई बहन का प्यार है, आप जानो, हम आपको मना भी नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है तुम ना जाओ और हम जाएंगे। अब उनके पास पैसे नहीं, तो बेचारे जैसे तैसे वो कर्जा लिए मांगे, गांव में कर्जा वर्जा लेके पेरी मीठा मिष्ठान सब पूरा जितना चाहिए सब ले होके गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो देवरानी बोली, वो बाहर खड़े थे, 2 दरवाजे थे उनके यहाँ, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो कपड़े वपड़े सही पहने नहीं थे, तो वो बेचारे पीछे ले दरवाजे खड़े हुए आवाज़ लगाने लगे। तो ये आई तो झट से अपने भाई का हाथ पकड़ी, कमरे में जल्दी घसीट ली। तो वो बोली कि जो पैर बलती है। बोली छोटी ठीक हो। तो कहें कि आपको किसने कहा था यहाँ आने के लिए। बहुत तेज बोली, ये आपको किसने कहा था आने के लिए। तो वो देवरानी बोली अरे ऐसा ना कहो दीदी, एक तो आप बुलाई नहीं, ऊपर से आप ऐसी बात कर रही हैं। तो बोले ठीक है चाय का जो है। देवरानी बोली कि इनको चाय नाश्ता करो, हमको बड़ा काम है बाहर, हमें बुला रहे हैं। और वहाँ मटक चटक के बड़ा वो चली गई। और देवरानी बेचारी लाई पानी लाई सब्जी बोली बैठी। और वो बोली जब दे दी ना तो उनको कमरे फिर बंद कर देगी कि ऐसा ना कहीं बाहर निकलना। तो वो फिर बेचारी वो जेठान का कहा ना माने तो क्या करे। तो वो बेचारी बोली बंद नहीं की, वो बोली भैया दरवाजा उठका है लेकिन आप बाहर ना आना, नहीं तो हमको डांट पड़ेगी। भैया बेचारे बड़ा रोए बैठे, अपनी बीवी की बात याद करें कि हाँ उनसे सही कह रही थी और हम कहना मान लेते तो मेरी ये बेइज्जती ना होती। अच्छा वो बेचारे बैठे रहे, शादी हुई, बारात हुई, विदाई हुई, सब हो गया। अब वो सोचे कि जब ऐसा ऐसा ये कर रही हैं तो दरवाजा खुला था ही, वो बेचारे रोते गाते वो निकल गए कमरे से, चले गए। जाते जाते रास्ते में जंगल मिला, वो वहाँ खूब रोई कि हम कौन सा मुँह ले रहे हैं अपनी वाइफ के पास कि क्या है क्या नहीं है। तो रोए जब रोने लगे तो वहाँ चट माँ मतलब बूढ़ी का रूप धर के आई। बोली क्या हुआ भैया क्या हुआ। तो कहने लगे कि अम्मा, कहीं अरे कुछ नहीं, कहीं अरे बताओ अम्मी तुम्हारी मम्मी की तरह है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, और जो है ऐसी ऐसी बात है, और छोटी बहन के यहाँ गए थे, हमारी वाइफ मना की थी, लेकिन अब हम इतना ज़्यादा प्यार करते थे बहन से, हमें नहीं था कि वो ऐसा बर्ताव मेरे साथ करेंगी। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, कह रहे हमारा भूख क्या 3 दिन वो बंद रहे, 2 दिन खूब भूखे जैसे। तो बोले मम्मी जो है माता जी हमें भूख लगी है, कुछ हो तो हमें थोड़ा दे दो, हम पानी पी लें, खा पी के जाए तो थोड़ा शकल सही लगे, नहीं कहेगी मरियल चले आए मना किए थे। तो माता जी बोली अच्छा ठीक जाओ, वहाँ ककड़ी उकड़ी खूब लगी है, खूब खाओ जितना मन हो भर के ले। तो वो ककड़ी खीरा और खरबूजा खाए पिए, झोले भर लिए कि वहाँ कहेंगे कि बहन ने हमको जो है वो दिया, बहना दिया। और वो खाए पिए 2-3 झोला भर लिए और चल पड़े। तो भतीजे दौड़े आए, कहेंगे अम्मा अम्मा पापा आए हैं। तो भाई उनकी भाभी भी निकली, भाई अंदर से उनकी वाइफ निकली, तो देखें तो झोला 2-3। तो बोली बड़ा प्यार उमड़ आया भाई बहन का, और ऐसे तो आती नहीं है दीदी छोटी घर पे, और आज बड़ा मार पाएगा। तो बच्चे बोले अरे हो कोई बात नहीं बुआ, हम लोगों को दी होंगी, हम लोग खाएंगे। तो 2 झोले जो थे वो जो बच्चे घसीट के लिए और खाने लगे ककड़ी में। तो बोली ये बहने में कोई ककड़ी खीरा मुँह देता है क्या, उनके यहाँ नहीं पकना चलता है भाई, पूरी पकवान तो थे नहीं। तो भाई बच्चे वो तो छुए नहीं, वो इतना करे तो उनको पानी नहीं देके चली गई। बच्चे खाने लगे, एक झोला अंदर रखा था तो वो उठा के लाई उनके सामने, वैसे बोली ये भी खा लो, ये काहे वहाँ अंदर रखे हो। और हमारे यहाँ हमारे गांव देहात में ये सब खीरा और ककड़ी नहीं चलता है, और यही खाओ। और जैसे वो उनके भैया बोले कि अरे बच्चों खा लेंगे, जो दी है बुआ उनकी, और बच्चे खुश, बुआ भेजी हैं बच्चे क्या रहे। और जब तीसरा वाला झोला खोला तो खूब धन दौलत हीरा मोती उसमें भरा, सब खूब ज़्यादा सा जितना सब था। अब वो देखी तो बोली अरे बाप रे बाप, ऐसे तो छोटी आती नहीं है, और इतना धन दौलत। अच्छा हो सकता है नंद को दया लग गई हो कि भाई हमारा गरीब है तो थोड़ी ला उसकी भी हम हेल्प कर दें। तो भाई वो धन दौलत ली हुई माँ को बड़ा सब बढ़िया हो गई।
फिर जब वो बात सुनी, उनकी नंद सुनी कि भाभी भैया हमारे अमीर हो गए, तो वो फोन की भैया से बोली, संदेशा भिजवाई कि भैया से कह दो हमको अनवा ले जाए। जब वो अमीर हो गए तो बोली भैया से कहो हमको अनवा ले जाए। और जब वो आए भैया बोली अनवा, तो भैया भाई तो पहले ही प्यारे हो, भैया दौड़े दौड़े गाड़ी घोड़ा बढ़िया सामान सब लाद फान के उनके यहाँ खूब ज्यादा सा लेके गए। जल्दी जल्दी वो उतारी, भैया सामान पानी वानी पिलाई, उनको अच्छे से बैठा ली। फिर भाई आई यहाँ रहने लगी। अब भाभी से कैसे वो कुछ पूछे, भाभी सोचे लो हम पूछ लें कि इतना धन दौलत देने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो भी डर के मारे ना पूछे। अच्छा रही 1 महीना 1.5 महीना रही, फिर बोली अब हमको भैया भिजवा दो, 2-3 दिन महीना रही, बोली अब हमको भिजवाओ। तो भाई बोले कि अच्छा तुम क्या लोगी, तो वो सोची कि ये अमीर तो हो ही गए हैं, लाओ हम ना ऐसे ना कुछ ज्यादा अच्छा वाला मांग ले। तो बोली हमें खूब गरू गरू चांदी की पायल बनवा दो भैया। भैया बोले ठीक है, ऐसी क्या बात। भाई वो पायल बनवाए गए लेने, तो वो बोले सोनार से, भैया के मन में मतलब बात उसको बहुत लगी थी, तो वो बोले सोनार से कि भैया ऐसी पायल बनाओ कि एक से निकले कि सुख का साथी सब है, दुख का साथी कोई नहीं। तो ठीक हो लिया है। अब जब वो चले, जब पहन ली, बड़ा मतलब देखी बड़ा गरू गरू, जल्दी जल्दी पहन ली। और जब पहन ली, जब वो चले, एक पैर रखें तो आए कि सुख का साथी सब है, और जब दूसरा रखें तो दुख का साथी कोई नहीं। तो जब ये आवाज है तो वो बड़ा परेशान कि ये ऐसी, और शर्माए, लेकिन अब वो चांदी की है तो उसको कैसे उतार दी। अब सोचे इसको उतार रही हूँ तो इतना गरू गरू चांदी का पायल जा रहा है, और नहीं उतार रहे तो ये मेरी बेइज्जती हो रही है। तो बड़ा परेशान, लेकिन वो 15-20 दिन पहनी, और जब पहने जब चले तो यही आवाज आए, जब चले एक पैर रखे यही आवाज आए। परेशान तो वो बोली, फिर वो खुद ही समझ गए, जब उठते बैठते रातों दिन यही आवाज आए समझ गई। हाँ वो भैया बड़ा खिसिया गई, अंदर से लजा गई, शर्मा गई, फिर भैया से माफी मांगी, भाभी से माफी मांगी। तो भाभी उनकी भैया से पूछी क्या ये छोटी नहीं थी ये सब, तो बोलने लगे अब हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे, हम सब बताएंगे। वो बेचारे रो रो के सब बताए कि हमको कमरे में बंद की, हमको पानी नहीं दी, हम भूखे प्यासे थे, हम जंगल में रोने लगे, तो ऐसी ऐसी बात हुई, तब उन्होंने ये सब किया। भाई वो भी रोने लगी खूब, वो भी रोई, नंद भौजाई खूब रोई, एक दूसरे गले भाभी माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा है, ये है वो है। तो वो बोली कि जो है अच्छा ठीक है छोटी अभी ना जाओ, और जो माता ने हमारा भरा पूरा किया है हम उनका छठी देवी पहले हम खिला दे, तुम भी खा लो फिर जाओ। फिर सब भैया सब मिल चुके एक हो गए, और छठी देवी खिलाई, जैसे उनके दिन बहरे वो भाई बहन मिलते रहे थे, संसार में सभी भाई बहन मिलते रहे, सबका माता रानी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो छठ मैया है दीदी, ना चढ़ा पहले।